अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। इन्होंने हमसे रब्ता किया है, किसी के तवज्जुह से नंबर लेके कांटेक्ट करके हमसे रब्ता किया। कोई जो है ना, इनकी वालदा जो है बीमार थी, तो हमने जो इनकी वालदा है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, इनको बुलाया है यहाँ पे। आइए इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि वालिदा कब से बीमार हैं और कौन से अर्जे में मुब्तला हैं और कहाँ की रहने वाली हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते मैं सरगोदा से ताल्लुक़ रखती हूँ। हैं? लाहौर में आप मौजूद हैं, आपने हमसे कांटेक्ट किया है, आपकी वालिदा को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। तो बताइएगा कि वालिदा को क्या बीमारी है और कब से है और कौन कौन आपके साथ है? मेरी वालदा को 2 साल हो गए हैं, वो दिल के आर्ज़े में मुब्तला हैं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मेरे साथ फ़िलहाल कोई भी नहीं है। हमारी जो इस वक़्त हालत है, मुझे मेरे सारे ख़ानदान वालों ने भी छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ़ अकेली हूँ। मेरे वालिद साहब नहीं हैं। जब वालिद साहब किधर हैं? वालिद साहब, उनकी डेथ हो गई है। वो कब से? जब मैं 5 साल की थी उनकी डेथ हो गई थी तब। अच्छा, तो वालिद साहब को क्या हुआ था? वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था। क्या काम करते थे वालिद साहब? वो हमारी कुछ ज़मीनें थीं सरगोदा में, वो ज़मीनों को सँभालते थे। तो उनके जाने के बाद मेरी वालदा सँभालती थीं। अब वालदा की हालत भी बहुत ज़्यादा नासाज़ है। अब वो नहीं सँभाल सकती, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब मैं अकेली हूँ, मैंने ही वालदा को सँभालना है, ज़मीनों को भी सँभालना है, अपना घर भी सँभालना है। समझ नहीं आ रही मैं क्या-क्या करूँ तो अकेली। कैसे सँभालेंगी आप ज़मीनों को भी, वालिदा को भी, जो इस टाइम हॉस्पिटल में बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई हैं? इस दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा आपके ख़ानदान में आपका साथ देने वाला और कोई भी नहीं है। नहीं, हमारा ख़ानदान कोई है ही नहीं, ना मेरे दादा-अबू की औलाद एक ही थी, मेरे वालिद साहब, उनके जाने के बाद मैं एक ही इकलौती औलाद हूँ उनकी बस। तो अभी जो है वो किस तरह से गुज़ारा कर रही थीं आप अपनी वालदा बीमार को साथ लेकर? 2 साल हो गए, आप बता रही हैं आपकी वालदा बीमार थीं, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी यहाँ तक स्टेज आ गई, तो 2 सालों में कहीं पर इलाज वग़ैरह नहीं करवाया? जी, मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैंने उनको सरगोदा के हर हॉस्पिटल से चेक करवाया, हर क्लिनिक पे गई, हर जगह चेक करवाया, लेकिन उनकी हालत ख़राब होती गई। मैंने उनको बहुत मनाया कि लाहौर चलते हैं, वहाँ से चेक करवाते हैं, क्या पता वहाँ से आप ठीक हो जाएँ, लेकिन वो नहीं मानी। ये तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि आपने उनको मनाया, आप उनको लेके आए। अब बिल्कुल ऐसे ही है। हमने भी बहुत कोशिशें करके आपकी वालदा को मना के यहाँ पे लाहौर शिफ्ट किया है और जब डॉक्टर साहिब ने उनको चेक किया है, उनके टेस्ट वगैरह किए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनमें पता चला है कि उनके दिल के 2 स्टंट जो हैं वो बंद है, जिनको हम पंजाबी में नाज़रीन वाल कहते हैं, वो वाल बंद हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब आप परेशान ना हो, हमने उनको एडमिट करवा दिया, अब इंशाल्लाह उनका इलाज भी शुरू होगा। तो आगे आपने क्या सोचा है कि जो पीछे ज़मीनें हैं उनको आप अकेली कैसे सँभालेंगी? उनको बेचेंगी? क्या करना चाहती हैं? अभी तो मुझे खुद भी कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी वालदा का जल्द से जल्द इलाज हो जाए और मैं ज़मीनें भी नहीं अपनी बेच सकती। मेरे वालिद की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम ज़मीनें ना बेचें। नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ज़मीन नहीं बेचेंगी तो आपकी अपनी वालदा का इलाज कैसे करवाएँगी? 3.5 लाख रुपए का जो है वो अमाउंट है जो जमा करवानी है हॉस्पिटल में 1 हफ़्ते के दरमियान, वो कहाँ से आप लाएँगी? नहीं, वो उस चीज़ का मसला नहीं है, पैसे हमारे पास बहुत हैं, वो हो जाएगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। बस मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे सबको सँभालूँगी, वालदा को भी देखना है, हॉस्पिटल में भी रहना है, ज़मीनें भी सँभालनी है। मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं अकेले ये सब कैसे सँभालूँगी। अ, चलें, अल्लाह बेहतर करेगा, वो तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएँगे। मुझे ये बताएँ कि पैसा भी आपके पास बहुत है, ज़मीनें भी आपके पास हैं, तो हमसे राब्ता आपने किस लिए किया है? आपकी वालदा को तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, उसके बाद दोबारा आपने हमसे राब्ता किया है, उसकी क्या वजह है? मैंने आपसे राब्ता इसलिए किया है कि मेरी वालदा मुझे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि शादी कर लो, कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो तुम अकेली रह जाओगी, तो मेरे होते हुए तुम्हारा घर बस जाए और आपसे राब्ता करने की वजह दूसरी ये भी है कि हम मेरी वालदा को और मुझे आप सिर्फ़ आप पर अब यकीन है, तो आप ही सिर्फ़ हम दोनों का सहारा हैं। जी, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। सहारा तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है
हमें तो अल्लाह ने वसीला बनाया आपके लिए, और इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा बेहतरीन जो है वो इंसान ढूंढेंगे, रिश्ता ढूंढेंगे और आपका रिश्ता ज़रूर करवाएंगे। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस जो है ना वो देखते हैं और हमसे रब्ता करते हैं, एक अच्छे रिश्ते की तलाश में होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क में रहता हो और आपसे निकाह करना चाहे, आपकी वालदा को भी सहारा दे, आपकी वालदा का भी साथ दे, आपको भी सपोर्ट करे, आपकी ज़मीनों को भी देखे तो क्या हम पर यकीन रख के उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन हम करेंगे, हम पर यकीन रख के आप उस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगी? जी हो जाऊंगी। तो लेकिन वो मेरी ज़मीनों को संभाले, यहीं पर रहे, मुझे संभाले, मेरी वालदा को संभाले, हमें छोड़ के ना जाए बस। मतलब अगर कोई ओवरसीज़ भी रब्ता करता है तो वो ये सोच के रब्ता करे कि मैंने अगर इनसे निकाह करना है तो मुझे बाहर का मुल्क छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान में रह के उनकी ज़मीनों को देखना पड़ेगा और दोनों माँ बेटियों को संभालना पड़ेगा। जी किस तरह का लड़का होना चाहिए, किस तरह का लड़का हम ढूंढें आपके लिए? जी, डिमांड बस यही है मेरी कि वो अच्छा हो, इज्जतदार हो, लालची ना हो, धोखेबाज ना हो। आपके साथ सिंसेयर रहे, जी मेरे आपकी साथ। ज़मीनों को भी जो है ना अपनी ज़मीनें समझ के देखे हाँ जी। और कोई भी धोखा या कोई फ्रॉड वगैरह ना करे। जी अच्छा, एक और सवाल है, जिसके साथ आपका हम निकाह करवाएंगे तो जाहिर सी बात है हक महर में जो आप चाहेंगी वो आपको मिलेगा। तो आप भी जिससे आप निकाह करेंगी, जिससे हम निकाह करवाएंगे आपका, तो उसके नाम कुछ लगवाएंगी या ये सारी ज़मीनें, ये सारा सिस्टम आपके अपने नाम ही रहेगा, वो सिर्फ आपकी ज़मीनों को देखेगा? नहीं, जिससे मैं शादी करूंगी ये जाहिर है वो फिर मेरा शोहर होगा, सब कुछ उसी का तो होगा। आप उसके नाम लगाएंगी कुछ ना कुछ? जी जी, सब कुछ उसी का होगा। कोई और डिमांड? जी मेरी डिमांड बस एक यही है आखिरी कि मेरी वालदा मेरे साथ रहें, मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती, वो हमारे साथ ही रहेंगी। ये ना हो कि वो कहीं के अलग हो जाए, नहीं, वो मेरे साथ रहें और बल्कि वो घर दामाद बन के हमारे साथ रहें, मेरे घर में हम सब एक साथ रहें और छोड़ के इसके अलावा कोई डिमांड नहीं? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं, बस यही करें, बस यही है। जी, तो नाज़रीन आपने सारी बातें सुनी हैं, माशाल्लाह बड़ी मासूम और बड़ी खूबसूरत हैं, इतनी उम्र भी नहीं है, अकेली हैं, परेशान इसलिए है कि वालदा इस टाइम हॉस्पिटलाइज हैं, ऑपरेशन है उनका हार्ट का, पैसों का कोई मसला नहीं है, शादी करना चाहती हैं, अपनी वालदा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं कि जीते जी वो इसकी शादी कर दें, इसका घर बसा दें। तो लड़का ऐसा चाहिए जो इसकी वालदा का भी सपोर्ट करे, इसकी वालदा को साथ रखे, इसको साथ रखे, इनकी ज़मीनों को देखे, लॉयल इंसान चाहिए, धोखेबाज फ्रॉडिये की कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे। लाज़मी और आखिरी शर्त यही है कि जो भी इससे निकाह करेगा वालिदा इसके साथ रहेगी। वालिदा अगर कोई कहे कि इससे निकाह करके इसको अपने घर ले जाएं, इसकी वालदा को नहीं रख सकते, तो ऐसे इंसान से निकाह बिल्कुल नहीं होगा। जो इनकी वालदा को साथ रखेगा उसी से निकाह होगा। ज़रूर रब्ता कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त।